गुड मॉर्निंग बेटा, जय श्री स्वामीनारायण। जैसे कि हम लोग एक्सरसाइज 7D कर रहे हैं, उसी को आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 लेंगे। जैसे हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में इस एक्सरसाइज के सम सोल्व किए थे, उसी टाइप से ही हमें यहाँ पे सोल्व करने हैं। मैं ये इसलिए आप लोगों को करवा रही हूँ, प्लस माइनस की साइन में थोड़ा चेंज है, लेकिन वही मेथड से हमें गिनना है। तो क्वेश्चन नंबर 14 की हम लोग शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पे एक्स स्क्वेयर माइनस 22x प्लस 117 ऐसे डिजिट है। आप सभी को पता है, इसका हमें फैक्टराइज करने के लिए हम ये दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे कोई भी साइन नहीं है तो इनको हम लोग 1 समझेंगे, यानी कि 1 मल्टीप्लाई 170 इज इक्वल टू 117। 117 ऐसे कौन से टेबल में आता है जिसका प्लस एंड माइनस कितना हो, 22 हो। अब 117 तो बड़ी अमाउंट है, तो डायरेक्टली तो हमें पता नहीं चलेगा, लेकिन ये 117 है वो कौन सी अमाउंट से डिवाइड होता है वो चेक कर लेते हैं। लास्ट है वो इवन नंबर नहीं है, ओड नंबर है, यानी 2 से तो नहीं होगा, 3 से होता है। देख लेते हैं, 7 + 1 8 + 1 9, यानी ये 3 से तो डिवाइड होगा। मतलब हम लोग 3 मल्टीप्लाई कोई नंबर करेंगे तो हमें 117 मिलेगा। तो हम लोग 3 का डिवाइड करके देख लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग 3 का डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9, 2 बचा। यहाँ पे 2 बचा है, यानी 7 ऊपर से हम लोग लेकर आए हैं, तो 3 के टेबल में 7 आता है, तो यस। 9 जा, यानी 39। 3 मल्टीप्लाई 39 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 170। ऐसे ही दूसरे कोई टेबल में आता है वो हम लोग चेक करते जाएंगे। 4 से भी डिवाइड नहीं होगा, आगे देखते जाते हैं। तो आप लोग 12 का टेबल बोलो, वहाँ पे नहीं आता है। 13 का टेबल बोलो, तो यस, 13 9 जा 117 होता है। 13 9 जा 117 होता है। ये दोनों का हम लोग प्लस माइनस करते हैं तो 22 नहीं आता है। ये दोनों का हम लोग माइनस करते हैं तो नहीं आएगा, लेकिन ये दोनों का हम लोग प्लस करेंगे तो हमें 22 मिल जाएगा, राइट। तो इसको हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है एक्स स्क्वेयर, तो ऐसे ही लिख लेंगे हम लोग, एक्स स्क्वेयर माइनस, ये माइनस की साइन है इसलिए 13x। अब यहाँ पे हमें -22 चाहिए, तो 13 माइनस में अभी भी हम लोग 9 माइनस में लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा। अब ये 2 में से यानी ये 2 टर्म में से हम लोग सेम फैक्टर को निकालेंगे। यहाँ पे x है सेम, x बचा -13। अब आप सभी को पता है यहाँ पे सेम ही आएगा ब्रैकेट के अंदर, लेकिन हम लोग गिन के देख लेते। यहाँ पे अब यहाँ पे मैंने करवाया था 13 9 जा 117, तो 117 है वो 9 से डिवाइड हो सकता है, तो हम लोग 9 को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे बचेगा x। अब यहाँ पे माइनस की साइन है तो ये साइन चेंज हो जाएगी, तो यहाँ पे माइनस आएगा। तो 13 9 जा 117 होता है, 13 9 जा 117, इसलिए यहाँ पे 13 बचा। अब ये ब्रैकेट के अंदर 2 हमें सेम टर्म मिल गए, तो हम लोग उसको भी कॉमन निकालेंगे, x -13। अब बचा क्या, तो x -9। यही आंसर रहेगा। जैसे हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा था, यही मेथड से हम लोग सोल्व करेंगे, मैंने बोला था, तो देखो वही मेथड से कर रहे हैं। ऐसे ही हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर y स्क्वेयर प्लस 7y माइनस 144 है। यहाँ पे माइनस की साइन है, यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे कुछ अमाउंट नहीं लिखी है, यानी इनको हम लोग 1 समझेंगे। 1 मल्टीप्लाई 144 इज इक्वल टू 144। 144 ऐसे कौन से टेबल में आता है जिसका प्लस एंड माइनस करे तो हमें 7 मिल जाए।
तो लास्ट नंबर है वो इवन नंबर है, ये 2 से तो होगा ही। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, मैं आप लोगों को दूसरी यहाँ पे मेथड सिखाती हूँ, कौन सा टेबल में आता है उसकी गिनने की। जो यहाँ पे 1 है उनका डबल करते हैं एंड साथ में जो मल्टीप्लाई किया उनका हम लोग हाफ करेंगे। यहाँ पे इनका हाफ नहीं कर पाते इसलिए वो मेथड मैंने यहाँ पे नहीं करवाई, ओके, क्योंकि 117 का हाफ पॉइंट में आएगा, इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने 2 लिखा है, इनका डबल किया तो इनका हाफ करेंगे, इनका हाफ करेंगे यानी 72 आएगा। ये दोनों का मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना, 144 ही आएगा। ऐसे ही हम लोग वापस आगे करेंगे, क्योंकि ये दोनों का प्लस एंड माइनस करेंगे तो 7 तो नहीं मिलेगा। 2 का डबल करेंगे तो 4 आएगा। 72 का हम लोग हाफ करेंगे तो यहां पे आएगा 36। अब ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 144 ही होगा, चेक करके देख लेना। ये दोनों का प्लस एंड माइनस करते तो भी 7 नहीं मिलता। अभी भी हम लोग आगे प्रोसेस करेंगे। इनका डबल होता है 8 मल्टीप्लाई, इनका हाफ होता है 18 इज इक्वल टू 144। 18 8 जा कितना होता है तो 144। अब ये दोनों का प्लस एंड माइनस करेंगे तो भी 7 नहीं आएगा। अब इनका डबल करने जाएंगे तो कितना होगा 16, इनका हाफ करेंगे तो कितना होगा 9, ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 ही आएगा, चेक करके देख लेना आप लोग। एंड ये दोनों का प्लस करेंगे तो 7 नहीं आएगा, लेकिन ये दोनों का हम लोग माइनस करेंगे तो हमें 7 मिल जाएगा। ये दोनों के बीच में हम लोग माइनस करें तो हमें 7 मिल जाएगा, यानी इसको हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे y² है प्लस 7 की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे 16y माइनस 9y माइनस 144। अब यहाँ पे आप लोग 9 को यहाँ पे नहीं ले सकते हो, क्योंकि आप लोग 9 को यहाँ पे लोगे तो यहाँ पे प्लस की साइन है, तो आप लोगों को यहाँ पे प्लस की साइन ही डालनी पड़ेगी। एंड यहाँ पे आप लोग -16 करोगे तो आप लोगों को आंसर -7 मिलेगा। हमें तो क्या चाहिए +7, इसलिए हम लोगों ने बड़ी डिजिट रखी है आगे, ओके। अब यहाँ पे 2 के पेयर बना देंगे। 2 के पेयर में हम लोग कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो यहाँ पे तो y ही निकलेगा, माइनस यहाँ से 9 निकल जाएगा। 9 मल्टीप्लाई 16 करते थे तब हम लोगों को 144 मिलता था, तो इसमें से हम लोगों ने 9 निकल लिया है तो कितना बचा 16। एंड वैसे भी ये दोनों सेम ही बचते हैं हमारे पास, हम लोग उनको भी कॉमन निकालेंगे। y प्लस 16 बचा क्या तो y माइनस 9। ऐसे ही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर z² प्लस 19z, ये z है, ओके, माइनस 150 है। 150 ऐसे कौन से टेबल में आता है जिसका प्लस एंड माइनस करें हम लोग तो हमें 19 मिले। 115 ऐसे कौन से टेबल में आता है जिसका हम लोग प्लस एंड माइनस करें तो हमें 19 मिले। यहाँ पे 1 है, ये दोनों का मल्टीप्लाई करें हम लोग तो आएगा 150। इनका हम लोग डबल करेंगे तो 2, इनका हम लोग हाफ करेंगे तो यहाँ पे आएगा 75। ये दोनों का आप लोग मल्टीप्लाई करके चेक करोगे तो 150 ही आंसर आप लोगों को मिलेगा। ऐसे ही अब इसका तो हम लोग हाफ नहीं कर पाएंगे, तो ये प्रोसेस हम लोग कंटिन्यू नहीं चला पाएंगे। लेकिन 150 ऐसे कौन से टेबल में आता है ऐसे हम लोग गिनेंगे तो सभी को पता है लास्ट डिजिट 0 है तो वो 5 के टेबल में आता है। तो यहाँ पे हम लोग 30 लिखे, 3 मल्टीप्लाई 5 यानी 15, तो 0 डाल दे साथ में तो 150 हो जाएगा। अब इसका डबल करके हम लोग चेक कर लेते हैं। इसका डबल करेंगे तो 10 आएगा, इनका हाफ करेंगे तो आएगा 15, तो भी 150। अब इनका डबल तो हो जाएगा लेकिन इनका हाफ अभी भी नहीं होगा। वापस हम लोग ढूंढेंगे कि 150 है वो कौन से टेबल में आता है, तो 10 के टेबल में तो हम लोगों ने लिख लिया है।
बाद में 15 का टेबल है तो 15 के टेबल में भी लिख लिया, क्योंकि 15 10 जा 150। बाद में आता है 5 का हम लोग देखने जाए तो एक तो 5 खुद लिया, 10 लिया, 15 लिया, 20 एंड आता है 25। अब हम लोग 20 को देख लेते हैं। 20 के टेबल में तो नहीं आएगा 150, तो हम लोग डायरेक्टली 25 का टेबल बोलते हैं। तो 25 6 जा आप लोग करोगे, 25 6 जा तो 150 होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 25 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 150। अब मैंने इतना सारा यहाँ पे करवाया, किसी में हम लोग प्लस माइनस करते तो 19 नहीं आता, लेकिन 25 माइनस हम लोग 6 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 19 मिल जाएगा। तो हम लोग इनको यहाँ पे ले सकते हैं, जेड स्क्वेयर प्लस 25z माइनस 6z माइनस 150। ये दो पेयर बन गई, दो पेयर। अब इस दोनों में से हम लोग कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे z निकलेगा, तो बचा z प्लस 25 माइनस 6 बचा क्या, तो z। अब आप लोगों को पता है तो यहाँ पे जो माइनस की साइन है ये वाली, इनकी वजह से यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 25। ऐसे ही हम लोगों ने आगे क्वेश्चन किया था, यहाँ पे माइनस की साइन थी तो हम लोगों ने कॉमन माइनस लिया था तो यहाँ पे भी प्लस हो जाता है। ओके, इज इक्वल टू हम लोग ये दोनों को कॉमन निकालेंगे, z प्लस 25 बचा क्या, तो z माइनस 6, तो यही आंसर है। ऐसे ही हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 ले लेते हैं, सेम ही मेथड का है। क्वेश्चन नंबर 20 में यहाँ पे y के आगे कुछ नहीं है तो यानी हम लोग 1 समझेंगे, तो 1 मल्टीप्लाई 72 इज इक्वल टू 72। तो 72 ऐसे कौन से टेबल में आता है जिसका प्लस एंड माइनस यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, यानी उसका प्लस एंड माइनस 1 होता हो, प्लस एंड माइनस 1 होता हो। तो इनका हम लोग डबल करें तो 2, इनका हम लोग हाफ करें तो 36। ये दोनों का मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना, 72 होगा। ये दोनों का प्लस करें या माइनस करें तो हमें 1 तो नहीं मिलेगा। वापस इनका हम लोग डबल करेंगे तो 4 आएगा। इनका हम लोग हाफ करेंगे तो 18 4 जा 72। ये दोनों का प्लस माइनस करेंगे तो 1 नहीं मिलेगा। इनका अभी भी हम लोग डबल करते हैं तो 8 होता है, इनका हाफ करते हैं तो 9 72। अब ये दोनों का हम लोग माइनस करेंगे, 9 माइनस 8 तो हमें 1 मिल जाएगा, तो इसको हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं। तो y स्क्वेयर प्लस 9y माइनस 8y माइनस 72। कॉमन निकालेंगे y, बचा क्या, तो y प्लस 9, यहाँ पे कॉमन निकालेंगे माइनस 8 तो बचा क्या, तो y प्लस 9। कॉमन वापस निकालेंगे y प्लस 9 y माइनस 8। ऐसे ही हम लोग इसी एक्सरसाइज में दूसरे सम्स को देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर है 22। क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर देखोगे तो यहां पे भी माइनस, यहां पे भी माइनस। सोल्व तो हमें ऐसे ही करना है। 1 मल्टीप्लाई 77 इज इक्वल टू 77। 77 ऐसे कौन से टेबल में आता है जिसका प्लस एंड माइनस हमें 4 मिले। तो आप लोगों को सभी को पता है 77 है, यहाँ पे 77 है, तो 77 है वो सिर्फ 11 के टेबल में ही आता है। 77 है वो सिर्फ 11 के टेबल में ही आता है। तो 11 मल्टीप्लाई 7 करेंगे तो 77 आता है। 11 माइनस 7 करेंगे तो भी हमें 4 मिल जाएगा, तो इसको हम लोग ले सकते हैं। पी स्क्वेयर माइनस 11p प्लस 7p माइनस 77। यहाँ पे प्लस 7 क्यों डाला, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देखोगे तो -4 चाहिए हमें, तो -11 लिखा है
तो उसमें हम लोग -11 + 7 करेंगे तो ही -4 बचेगा, इसलिए ओके। इसमें से कॉमन निकालेंगे तो p निकलेगा, बचा क्या, तो p -11। ऐसे ही यहाँ पे प्लस की साइन है तो अंदर की साइन चेंज नहीं होगी, 7 कॉमन निकलेगा, बचा गया तो p -11। दोनों ब्रैकेट के अंदर सेम आ गए हैं तो उनको कॉमन निकालेंगे, p -11 बचा क्या, तो p + 7। ऐसे ही हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 देख लेंगे। यहाँ पे 1 है, यानी 1 × 30 तो = 30। 30 ऐसे कौन से टेबल में आता है जिसका प्लस एंड माइनस 7 आए, जिसका प्लस एंड माइनस 7 आए। तो 30 है वो 5 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, हम लोग देखते जाते हैं। पहले तो इनका डबल करके देख लेते हैं, इनका आधा 13 30। ऐसे ही 33 के टेबल में भी आता है, ऐसे ही 35 के टेबल में भी आता है। अब आप लोग यहाँ पे देखोगे तो इनको तो हम लोग नहीं ले पाएंगे, इनको हम लोग ले पाएंगे। 10 - 3 करें तो हमें 7 मिल जाता है, 10 - 3 करें तो हमें 7 मिल जाता है, तो इनको हम लोग ले सकते हैं, तो इनकी हमें ज़रूरत नहीं है। वैसे भी ये दोनों का प्लस माइनस करें हमें 7 तो नहीं मिलेगा। तो x² - 10x + 3x - 30। वापस मैंने यहाँ पे +3 क्यों डाला, क्योंकि -10 में +3 करेंगे तो ही हमें -7 मिलेगा। x कॉमन निकलेगा, x - 10 + 3 कॉमन निकलेगा, x - 10। वापस x - 10 कॉमन निकलेगा, बचा क्या, तो x + 3। ऐसे ही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को लेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 42 है, तो 1 × 42 = 42। तो 1 का हम लोग डबल करेंगे तो 2, 42 का हाफ करेंगे 21 = 42। 21 - 2 करेंगे तो भी हमें 11 नहीं मिलेगा। इनका हम लोग डबल कर सकते हैं, लेकिन 21 का हम लोग हाफ नहीं कर सकते। तो 72 ऐसे कौन से दूसरे टेबल में आता है वो हम लोग चेक कर लेंगे। 3 के टेबल में आता है, क्योंकि 4 + 2 6 होता है, इसलिए ये 3 से तो डिवाइड हो ही जाएगा। 14 3 जा 42 होता है। अब 14 - 3 करे तो 11 हो जाएगा, तो हम लोग इनको ले सकते हैं। x² - 14x + 3x - 42। x कॉमन निकलेगा, x - 14 + 3 कॉमन निकलेगा, x - 14। बचा, यहाँ पे भी कॉमन निकालेंगे तो अब बचा क्या, तो x + 3। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 के अंदर यहाँ पे हम लोगों ने जितने भी आगे सोल्व किए क्वेश्चन, यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म था ना उसके साथ कोई भी नंबर नहीं दिया हुआ था, तो उनको हम लोग 1 समझ के चल रहे थे। तो यहाँ पे नंबर दिया हुआ है 3, 3 × 8 कितना होता है, 3 × 8 कितना होता है, तो 24। अब 24 ऐसे कौन से टेबल में आता है जिसका प्लस एंड माइनस 10 आए, जिसका प्लस एंड माइनस 10 आए। तो 24 ऐसे कौन से टेबल में आता है जिसका प्लस एंड माइनस 10 आए। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ये दोनों का हम लोग पहले तो प्लस करके देखेंगे तो 10 नहीं होगा। ऐसे ही दूसरे टेबल में देखेंगे कि 24 कौन से टेबल में आता है। तो आप सभी को पता है कि 6 4 जा 24 होता है, 6 + 4 करेंगे तो 10 हो जाएगा, तो इसको हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं। तो 3x² + 6x + 4x + 8। अब यहाँ पे कॉमन निकालने के टाइम पे ध्यान देना, यहाँ पे x है तो x तो निकल जाएगा, साथ में नंबर कौन सा निकलेगा, तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, तो 6 और 3
ये दोनों कोई एक के टेबल में आते हो, मतलब 3 के टेबल में 6 आता है, राइट। तो हम लोग 3 को भी कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे बचा क्या, तो सिर्फ x बचा, प्लस अब यहाँ पे हम लोगों ने x निकाल लिया है, साथ में 6 में से हम लोगों ने 3 भी निकाल लिया है। तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। तो यहाँ पे 3x मल्टीप्लाई 2 करोगे तो 6x मिलेगा, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे 2 को कॉमन लिया। ऐसे ही यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, प्लस की पहले तो साइन डाल देंगे। अब यहाँ पे कॉमन क्या निकालना है, ज्यादा समझ में ना आए तो ये वाला यहाँ पे ऐसे ही लिख लो। अब खुद देख लो, यहाँ पे x के साथ 4 है, यहाँ पे मैंने x के साथ कुछ भी नहीं रखा, यानी कि मैंने 4 को कॉमन ले लिया। तो 4 कॉमन निकल गया, तो यहाँ पे 4 2 जा 8, इसलिए यहाँ पे 2 आया। ऐसे ही आगे ये दोनों ब्रैकेट सेम है, यानी x प्लस 2 बचा क्या, तो 3x प्लस 4। ऐसे ही हम लोग उसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 30 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 के अंदर भी y के साथ एक डिजिट है, 3 मल्टीप्लाइड करेंगे तो 24 होगा। अब ये दोनों का प्लस करेंगे तो भी हमें 14 नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसे कौन से टेबल में आता है 24 कि हमें 14 आंसर मिले। तो हम लोगों ने आगे लिखा था 6 मल्टीप्लाई 4 किया था तो 24 होता है। इसका हम लोग डबल करते हैं तो 12 मल्टीप्लाई 2 तो 24, यानी 12 2 जा 24 होता है। ये दोनों का प्लस करेंगे तो भी 14 हो जाएगा। इसको हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं, 3y स्क्वेयर प्लस 12y प्लस 2y प्लस 8। इसमें 3 है, 3 के टेबल में 12 आता है तो यस, तो 3 को हम लोग कॉमन निकाल लेंगे, y बचा प्लस 3 4 जा 12। ऐसे ही आप लोगों को पता है, हम लोग यहाँ पे ऐसे ही लिख लेंगे। अब बचा क्या, y के साथ क्या था, तो 2 को कॉमन निकाल लिया, 2 4 जा 8। ब्रैकेट के अंदर सेम आए, y प्लस 4 बचा क्या, तो 3y प्लस 2। ऐसे ही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। सभी सेम ही मेथड के हैं। 3 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 24। 24 ऐसे कौन से टेबल में आता है कि हमें 10 मिले। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 29 सोल्व किया था, वहाँ पे भी सेम था, लेकिन यहाँ पे माइनस की साइन है, यहाँ पे प्लस की साइन है। तो हम लोग इनको ले सकते हैं कि 6 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो 24 होगा, ये दोनों का प्लस करेंगे तो 10 भी होगा। तो इनको लिखेंगे कैसे, ये दोनों में चेंज क्या है देखना, 3z स्क्वेयर माइनस, ये माइनस की साइन है, 6z। अब हमें -10 चाहिए, तो अभी भी हम लोग -4z करेंगे तो ही ये दोनों का हम लोग माइनस माइनस प्लस करें तो ही हमें -10 मिले, प्लस 8। अब ये दोनों आप लोग देखो क्या चेंज है दोनों में, यहाँ पे साइन में ही सिर्फ चेंज है। ओके, कॉमन निकालेंगे, 3 निकलेगा कॉमन, 3z बचा क्या, तो z -2, यहाँ पे 4 कॉमन निकल जाएगा तो बचा क्या, तो z -2। अब आप लोगों को ये पता होना चाहिए, माइनस हम लोगों ने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे प्लस है तो वो भी माइनस हो जाएगा, z -2 बचा क्या, तो 3z -4। हम लोग लास्ट 2 क्वेश्चन देख लेते हैं, 32 एंड 33। 45 यहाँ पे 2 है तो 2 मल्टीप्लाई 45 इज इक्वल टू 90। तो 90 ऐसे कौन से टेबल में आता है जिसका प्लस एंड माइनस 1 हो जाए। 90 ऐसे कौन से टेबल में आता है जिसका प्लस एंड माइनस 1 हो जाए। इनका हम लोग डबल कर पाएंगे, लेकिन इनका हम लोग हाफ नहीं कर पाएंगे। ओके, तो हमें ऐसे कौन से टेबल में आता है वो ढूंढना पड़ेगा। तो सभी को पता है 9 मल्टीप्लाई 10 करे तो हमें 90 तो मिल जाता ही है। इनका वापस हम लोग डबल कर पाएंगे, लेकिन हाँ इनका भी हाफ कर पाएंगे। इनका डबल होता है 80 मल्टीप्लाई इनका हाफ होता है 5, तो भी 90 होगा।
ये दोनों का प्लस माइनस 1 तो नहीं, ओके, ये दोनों का प्लस माइनस माइनस करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, तो ये ले सकते हैं हम लोग, ये इनको हम लोग ले सकते हैं। तो यहाँ पे 2x² प्लस 10x माइनस 9x माइनस 45। यहाँ पे माइनस 9 क्यों डाला, क्योंकि हमें 1 चाहिए, तो 10 में से 9 निकालेंगे तो 1 मिलेगा। 2 की पेड़ बनाएंगे हम लोग, 2 कॉमन निकलेगा क्योंकि 2 के टेबल में 10 आता है, 2x बचा क्या, तो x प्लस 5 क्योंकि 2 5 10 माइनस, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, x प्लस 5 चाहिए, तो x के साथ क्या है 9, तो 9 कॉमन निकल गया, तो 9 5 45। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, माइनस की साइन मैंने कॉमन निकाल ली है, तो यहाँ पे माइनस है वो प्लस हो जाएगा, कॉमन निकलेगा वापस x प्लस 5 बचा क्या, तो 2x माइनस 9। ऐसे ही हम लोग 33 देख लेंगे, 6 मल्टीप्लाई 10 करोगे तो 60 आएगा, 60 का प्लस माइनस करोगे तो 11 तो नहीं मिलेगा। इनका हम लोग हाफ कर सकते हैं 3, इनका हम लोग डबल कर सकते हैं 20, तो भी नहीं हो सकता है। इनका हम लोग डबल करते हैं, चलो 6 का डबल करेंगे हम लोग 12, इनका हम लोग हाफ करेंगे तो 5, ये भी नहीं हो सकता है। 11 चाहिए हम लोग, 11 कैसे लेकर आए, अभी भी 60 ऐसे कौन से टेबल में आता है जिसमें प्लस एंड माइनस हमें 11 मिल जाए, तो 12 के टेबल में तो नहीं हो सकता है, तो 13 के टेबल में तो 60 नहीं आता है, 15 के टेबल में आता है 16, 15 4 जा 60, ये दोनों का हम लोग माइनस करेंगे तो हमें 11 मिल जाएगा। 6p² प्लस, ये प्लस की साइन है इसलिए 15p माइनस 4p माइनस 10। इसमें से अब 6 के टेबल में 15 आता है तो नो, तो हम लोग 6 को कॉमन नहीं ले सकते हैं। लेकिन ये दोनों जो नंबर है वो कौन से ऐसे टेबल में आते हैं, 6 3 के टेबल में आता है तो यस, 15 3 के टेबल में आता है तो यस, तो हम लोग 3 को कॉमन निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ पे बचा क्या, तो 2 क्योंकि 3 2 जा 6 प्लस इसमें से 3 निकल गया तो बचा क्या, तो 5 क्योंकि 3 5 जा 15। ऐसे ही यहाँ पे माइनस की साइन कॉमन में निकल जाएगी। यहाँ पे हमें क्या चाहिए, तो 2p प्लस 5 चाहिए, तो यहाँ पे p के साथ 4 है तो हम लोगों ने 2 निकाला होगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2p प्लस 5 3p माइनस 2। ओके बेटा, ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज है वो सेम ही मेथड की है, सिर्फ प्लस माइनस में डिफरेंट है। ओके, आज का आपका होमवर्क रहेगा बेटा क्वेश्चन नंबर 32 से लेकर 42 इसी एक्सरसाइज के अंदर। बाकी के जो भी बचते हैं क्वेश्चन जो मैंने भी नहीं करवाए, मैंने आप लोगों को होमवर्क में नहीं दिए, वो आप लोग अलग से प्रैक्टिस कर सकते हो, इसी टाइप के हैं इसलिए। ओके बेटा, अपना ध्यान रखना। थैंक यू सो मच।